हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है क्लास 10th के बाद आप आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स या साइंस, तो इन तीनों चीज़ों में क्या क्या अंतर है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और देखिए, हम आर्ट्स कॉमर्स या साइंस इसलिए लेते हैं कि हमारे मन में कुछ होता है कि हम उस तरीके से वो बन जाएं। जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई जो है डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना। तो उसी के हिसाब से हम अपनी जो स्ट्रीम है, मतलब जो साइट है, वो हम चूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिगार्डिंग बताऊंगा। और आपको ना जो अलग अलग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं या आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसका मैं एक ब्रीफ में आपको दिखा दूंगा कि आप कौन सी साइट लेना चाहते हो। उससे पहले आप वो देख लें। देखिए, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, आप आर्ट्स लेंगे तब भी आप बहुत बड़े बन सकते हैं, साइंस लेके भी और कॉमर्स लेके भी। बस आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना आप हार्डवर्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, कई बच्चे है ना साइंस लेते नहीं है क्योंकि वो उन्हें डर लग जाता है, बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो भाई, अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स में भी अगर टाइम जो है वो कम दोगे ना, तो आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 11th है, ये ए बी पर मत जाना कि सिर्फ ए बी इसलिए लिखे हैं ताकि अलग अलग सेक्शन बन जाते हैं ना 11th में, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो 11th में अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस में आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से एक, कंप्यूटर अगर है तो वो मिल जाता है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन है, और कई बार एडिशनल सब्जेक्ट में हिंदी हो जाता है। ठीक है, कई बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स को ले लेते हैं। ठीक है, कि भाई अगर मैथ्स का हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब सुनिए, अगर आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप पीसीएम चूज़ करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जो इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप जो है डॉक्टर की लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो है ना वो केमिस्ट्री होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए और आपके पास बायो होनी चाहिए, अगर आप डॉक्टर्स की लाइन में जाना चाहते हैं। मैथ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि भाई अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर, ठीक है, तो वो दो ऑप्शन अपने पास रखना चाहता है, तो वो इंग्लिश को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ्स को और बायोलॉजी को ले सकता है। ठीक है, और ये जो मैथ्स और बायोलॉजी है ना, ये दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। आप इसमें से एक को लीव भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो क्लासेस डिवाइड हो जाती हैं। सुनते ना, समझ में आ गया आपको? तो ये मैंने आपको साइंस का बता दिया, क्योंकि देखो कहीं जो है बच्चे आईपी जो भी सब्जेक्ट होता है, कहीं बच्चे के पास कंप्यूटर साइंस वगैरह करते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट होता है। ये स्कूल्स में होता है ना कि वहाँ पर वो अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको पहले एडमिशन लेने से पहले चेक कर लेना, जरूर पूछ लेना। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है तो ठीक है। बाकी बायो का भी पूछ लेना कि भाई यहाँ पे बायो है, पीसीएम है, पीसीबी है। ठीक है, अब सुनो, तो आपको मैंने बता दिया पूरा अच्छे से। एक बार बिल्कुल ब्रीफ में पहले बता दूँ साइंस का। ठीक है, कि देखिए, आप जो है डॉक्टर की लाइन में जाना चाहते हो तो आपके पास जो है बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर आपने पक्का कर रखा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मैथ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हो तो आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेनी होती है। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अगर आप नहीं बनना चाहते, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऐसे कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपको बायोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप आ जाइए आर्ट्स पर। ठीक है, आज इसे अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कई बच्चे जो है वो वोकेशनल कोर्सेज करते हैं। ठीक है, वोकेशनल में जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, उस तरीके से होम साइंस हो गया, इस तरीके से। तो अगर हम सिंपल आर्ट्स की बात करें तो आपके पास ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, आप तीनों में से एक चूज़ कर लेते हैं। और कई बच्चों को जो हिंदी और उर्दू भी ले लेते हैं, कई बच्चे हिंदी और पंजाबी भी ले लेते हैं। इंग्लिश होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे जियोग्राफी भी होता है। ठीक है, वो उस स्कूल के ऊपर है कि वो जियोग्राफी है या नहीं है उस स्कूल में अवेलेबल। कई स्कूलों में सोशोलॉजी होती है। ठीक है, होम साइंस होती है, पेंटिंग होती है, फैशन डिज़ाइनिंग होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, पेंटिंग होती है। ठीक है, इस तरीके बहुत सारे होते हैं। आर्ट्स के अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं
और आर्ट्स में जैसे अगर आप जाना चाहते हैं तो जैसे गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी होती है वो आर्ट्स के बेस पर होती हैं, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमर्स आप लेंगे, ठीक है। बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमर्स लेंगे। अभी पहले मैं आर्ट्स की बात कर लूँ, ठीक है। देखो ये आर्ट्स वाला ये एक और ग्रुप है, मतलब जैसे ज्योग्राफी है, सेक्शन अलग बन गया ना, ज्योग्राफी है, पेंटिंग है, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल। देखो ये एक स्पेशल जो है वो चल रहा है स्कूलों के अंदर, जिसमें आईटी हो गया, ठीक है। और ये उन्हीं को मिलती है जो 9th से लेकर बच्चे आए हुए हैं, 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में, 4 साल का होता है ये, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल ये आर्ट्स का है। और अभी मैं वो दिखा दूंगा ब्रीफ में कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कई बच्चों का मन होता है कि टीचर बनना है, देखिए टीचर बनना है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि टीचर किस सब्जेक्ट का बनना है। अगर साइंस के लिए बनना है तो साइंस का सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो इसलिए आपको साइंस लेनी पड़ेगी। अगर जैसे कोई बच्चा सोच रहा है ना उसे मैथ का बनना है, तो मैथ तो कॉमर्स में भी है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर मैथ्स का टीचर बनना है तो आपके पास साइंस होनी चाहिए, ठीक है। कॉमर्स वाले मैथ के टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। तो आर्ट्स के मैंने आपको बता दी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में। आप जो है गवर्नमेंट जॉब में आईएएस जो होता है, आईएएस, आईपीएस, इस तरीके से सिविल सर्विस अगर हम बड़ी बड़ी बात करें उसमें जा सकते हैं, और बहुत सारे अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद कॉमर्स पर आ जाइए। कॉमर्स मतलब आपको नाम से पता लग रहा है जितने भी सारा बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी उसके हेल्पफुल काम है ना, बैंकिंग का काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, ठीक है। और जीएसटी आपको पता ही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज के काम होते हैं, ऐसे सीए हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, सीएस हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, मैनेजमेंट का काम होता है। तो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स के भी ना कई स्कूल्स के अंदर 2 तरीके होते हैं। जैसे एक होता है विद मैथ, ठीक है, और एक होता है विदाउट मैथ। तो देखो अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो अगर आप सीए में जाना चाहते हैं तो आपके पास मैथ होनी चाहिए, ताकि आपको मतलब आपका स्ट्रॉन्ग रहे बेस, आगे जाके दिक्कत ना आए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने विदाउट मैथ भी लिया ना तब भी सीए वो बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉमर्स विद मैथ लेना चाहे विद मैथ ले सकते हैं, विदाउट मैथ है तो विदाउट मैथ भी आप ले सकते हैं कॉमर्स में, ठीक है। तो आपके पास कॉमर्स में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, बिजनेस स्टडीज़ की बुक होती है, और अकाउंटेंसी और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर, ठीक है। तो कई स्कूल्स में कंप्यूटर दे रहे थे, बच्चे मैथ नहीं लेते ना, तो कई स्कूल्स में कॉमर्स में मैथ और कंप्यूटर अगर नहीं होता तो वहाँ संस्कृत दे देते हैं, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट पकड़ा देते हैं, ठीक है। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अकाउंटेंट की जॉब इससे लग जाती है, ठीक है। और बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और कॉमर्स के अगर टीचर्स बनना चाहते हैं तो वो भी है इसमें। एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, या स्कूल के अंदर और भी अगर कोई अवेलेबल होता है तो वो भी दे देते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, कई बच्चे कोई और सब्जेक्ट भी चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, इसलिए। अच्छा एक बात और बताऊंगा कि देखो जब आप कॉमर्स अगर लेंगे ना तो कॉमर्स में आपको एनसीईआरटी की जो बुक है ना उससे काम नहीं चलता, तो बच्चे जो है वो राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडी की, ठीक है, जो है ना वो यहाँ पे अकाउंटेंसी अकाउंट्स लिखे, ये कन्फ्यूज़ मत होना, एक ही बात है, ठीक है। तो और इकोनॉमिक्स की इनकी ना राइटर्स की बुक लेनी पड़ती है, इनकी तो एनसीईआरटी चल जाती है, ठीक है। मैथ्स की और इंग्लिश की तो एनसीईआरटी चल जाती है, इनकी राइटर्स की बुक लेनी पड़ती है, ठीक है। तो टीएस ग्रेवाल जैसे अकाउंटेंसी की हम बात करें, ठीक है। और बिजनेस स्टडी में जो है ना सिंगला नाम की कोई बुक्स होती है, और टीआर जैन इकोनॉमिक्स की ये फेमस बुक्स हैं, ठीक है। मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत से लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बच्चों को स्कूल से टीचर भी ये रेफ़र करते हैं कि बच्चों ये ले लो, ठीक है। बाकी आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ जॉब्स देख लो कौन कौन सी कैसी कैसी होती है जॉब्स के लिए, मतलब कौन से कोर्सेज वगैरह हैं, कौन सी एजुकेशन है वगैरह वगैरह देख लो। अच्छा उससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ये पुराना दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे इस साल भी जैसे इसी के बेस पर होने वाला, थोड़ा आगे पीछे अगर हल्का फुल्का हो गया तो हो गया। मतलब ये क्या है कि कौन सा बच्चा साइंस ले सकता है विद मैथ, और कौन सा बच्चा जो है वो आर्ट्स लेगा या कॉमर्स लेगा, कितने परसेंट पर। ये मैं पुरानी दिखा रहा हूँ, अभी न्यू नहीं है ये, ठीक है। तो देखो जो पिछली बार जिन बच्चों के 55% आए थे ना 10th क्लास में, और इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में, इसमें 50-50 थे, ठीक है। और टोटल मिला के जो है वो 55 होने चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ 50-50 है, मतलब कम से कम इनमें 50-50 होने चाहिए तीनों में। और टोटल मिला के जो आपका 5 बेस्ट 5 सब्जेक्ट देखे जाएंगे, बेस्ट 5, ठीक है। तो उनका बेस्ट 5 जो है वो अगर 55
या 55 से ऊपर होगा तब आपको साइंस विद मैथ मिलती, ठीक है। और विदाउट में क्या है कि आपका 55 है, लेकिन यहाँ पर मैथ में 40 कर दिया क्योंकि आप मैथ तो ले नहीं रहे हैं इसलिए। और कॉमर्स के अंदर आप देख सकते हैं ये दे रखा है, ठीक है, 45, 50, 45। और अगर विदाउट मैथ लेना तो मैथ तो इन्होंने क्या करा है, मैथ्स के लिए तो इन्होंने हटा दिया क्योंकि जब मैथ लेनी नहीं तो उसके नंबर भी नहीं देख रहे, ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ इतना बोला कि बच्चे के जो 10th क्लास में ना 45 होने चाहिए प्लस, ठीक है। और अगर वो इकोनॉमिक्स ले रहा है, ठीक है, या मैथ्स को सब्जेक्ट को ले रहा है, ठीक है, तो अच्छा इकोनॉमिक्स के लिए तो 45 बोला है। अच्छा एक बार क्लियर कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए 45 बोला है, बाकी सिर्फ पास चाहिए आर्ट्स लेने के लिए, और अगर मैथ लेनी तो मैथ में 50%, ठीक है, बस ये है। और अब देख लो कौन कौन से जो हैं आप कोर्स कर सकते हैं, और या कौन कौन से जो है आप जॉब गाइड कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये क्लास 10th के बाद है, ठीक है। आप इन्हें पढ़ खुद लीजिएगा क्या क्या होते हैं, अब बाकी आप सर्च करके और पता लगा लीजिएगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक अलग से वीडियो में ले आऊँगा, ठीक, कोशिश करूँगा इस पर समझाने की, अगर आपके कमेंट्स और मुझे सपोर्ट मिलता है तो, ठीक है। तो ये सारा के सारा आप देख लें कौन कौन से हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाते हैं, मेडिकल की लाइन में जाते हैं, डिग्री टीचिंग अदर्स में इसमें जाते हैं, तो क्या क्या आप बन सकते हैं, ये सारा का सारा इसमें शो किया गया है, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स का भी सारा बता रखा है इसके अंदर, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, डिग्री वाले, टीचिंग स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप सबके लिए क्योंकि आप सबकी डिमांड थी। वीडियो को दिल खोल के लाइक किया करो, ठीक है, और काफ़ी मेहनत लगती है डी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बाकी ये देखो कौन कौन से जो मेन कोर्स होते हैं वो सब यहाँ एग्ज़ाम जो होते हैं वो सब बता रखा है, ठीक है। और मैं ऐसी बहुत सारी नॉर्मली प्यारी प्यारी वीडियो सबके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। और आप दिल खोल के जो है उसे क्या करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये मैंने सारा दिखा दिया, और ये सारी साइट्स हैं इम्पोर्टेंट, ये सारे कोर्सेज हैं, और ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आप सबके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।